आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक छोटे से गांव में चार महिलाएं रोजाना कुएं पर पानी भरने जाती थी। एक दिन पानी भरते समय वे आपस में बातें करने लगी। बातों बातों में अपने अपने बेटे की तारीफ करने लगी। पहली महिला ने गर्व से कहा, मेरा बेटा काशी से पढ़कर आया है। वह संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बन गया है। उसे बड़े बड़े ग्रंथ मुंह जुबानी याद है। अब वह एक बड़े विश्वविद्यालय में नौकरी भी करता है। दूसरी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बेटा विज्ञान पढ़ा है। वह वैज्ञानिक बन गया है और एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। तीसरी महिला बोली, मेरा बेटा अच्छी शिक्षा लेकर शिक्षक बन गया है। वह पास के गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। चौथी महिला चुपचाप सब सुन रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। बाकी तीनों महिलाओं को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पूछा, बहन तुम क्यों चुप हो? तुम्हारा बेटा क्या करता है, यह तो बताओ। चौथी महिला ने संकोच करते हुए कहा, मेरा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वह खेतों में काम करता है। यह सुनकर बाकी महिलाएं की मन मन खुश हुई कि उसका बेटा उससे बेहतर है और पढ़ा लिखा है। फिर चारों पानी के घड़े सिर पर रखकर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में पहली महिला का बेटा मिला। उसने माँ और बाकी महिलाओं को दूर से नमस्ते किया और आगे चला गया। फिर दूसरी महिला का बेटा मिला। उसने भी सिर्फ नमस्ते किया और आगे चला गया। और तीसरी महिला के बेटे ने भी यही किया, नमस्ते किया और आगे चलता रहा। अब चौथी महिला का बेटा दूर से आता दिखा। जैसे ही उसने माँ को सिर पर भारी घड़ा लिए हुए चलते देखा, जैसे ही उसने अपनी माँ को सिर पर भारी घड़ा लिए हुए चलते देखा, वह दौड़ कर आया। उसने झट से माँ के सिर से घड़ा उतारा और अपने सिर पर रख लिया और प्यार से बोला, माँ तुम इतना भारी घड़ा क्यों उठाकर चलती आई हो? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद से आता। यह देखकर बाकी तीनों महिलाएं हैरान रह गई। माँ की मदद करना भूल गए। जबकि चौथी महिला का बेटा अनपढ़ था, पर उसमें माँ के प्रति सम्मान और प्यार था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी माँ बाप को इज्जत करो और उनका कद्र करो और कभी उनका दिल न दुखाए, क्योंकि उसका शरीर माँ बाप का ही दिया हुआ है। अच्छी संतान वही होते हैं जो माता पिता का कद्र करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।